मेरा नाम पूजा है। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। हमारी कम्युनिटी में स्कैवेंजिंग का काम ज़्यादा करते हैं। हम लोग हरियाणवी दलित से जो काफ़ी टाइम पहले हरियाणा से माइग्रेंट होकर यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे जो भी कम्युनिटी वाले हैं वो स्कैवेंजिंग का काम करते। तो शुरू से ही हमारे साथ में एक अलग तरीके से बिहेव, क्योंकि हम लोग आज दलित है तो हमारे साथ एक अलग तरीके से बिहेव होता था। लोग हमारे से बातचीत नहीं करते थे, फ्रेंड्स नहीं बनाते थे। स्कूल में भी अलग एक मतलब हम दलित होने का जो फ़र्क हम सुनते आसपास में वो हम पर्सनली फील करे सो है। काफ़ी टाइम मतलब बचपन से ऐसे ही चलता था। और हमारी कम्युनिटी में औरतें ज़्यादा काम करती और आदमी काम नहीं करते। तो हमारे घर में भी सेम था। हमारे फादर कभी काम नहीं करे थे, तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होने की वजह से मैं 7th के बाद में ड्रॉप हो गई थी पढ़ाई से। 7th ड्रॉप होने के बाद में हम घर में ही रहते थे। तो हमारे नेबर्स हमको बताए थे कि ऐसा एक सेंटर है शाहीन सेंटर बोल के, वहाँ पर आके सीखने के लिए। तो मैं मेहंदी सीखने के लिए पहले शाहीन में आई। तो शाहीन में मेहंदी के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें सिखाते, जैसे लड़कियों की राइट्स के बारे में, जेंडर क्या रहता, लीडरशिप क्या रहती, सेक्सुअल हरासमेंट क्या रहती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते। तो यहाँ आने के बाद में मेरे को मालूम हुआ कि मेरे साथ बचपन में सेक्सुअल हरासमेंट होता था। ये कब शुरू हुआ वो याद नहीं है मेरे को, मैं बहुत छोटी थी। इतना याद है कि जो दरवाज़ा खोलते ना वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता था, मैं उतनी छोटी थी, इतना याद है। और ये मैं 12 साल की थी तब तक कंटिन्यू चला। हमारे एक अंकल थे और हमारे बस्ती में एक होटल है, तो वहाँ के एक अंकल, स्कूल में, घर पे, ऐसा हर जगह पे हरासमेंट होता था। बट उस टाइम पे हमको मालूम नहीं था कि ये एक हरासमेंट है, इसके लिए एक लॉ है, ये गलत रहता, ये रोक भी सकते बोल के। यहाँ आने के बाद मेरे को समझ में आया कि वो सब जो भी होता था वो गलत था बोल के। तो हम इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करें। और के अलावा भी जैसे जेंडर हमारे रोल्स डिसाइड करके रखता कि लड़का है तो ये करना है और लड़की है तो ये करना है। तो मैं अपने वो रोल्स भी ठीक से नहीं कर सकती थी। जैसे घर का काम हो गया, पकाना करना, वो भी ठीक से नहीं आता था। तो मेरे को सब लोग बोलते थे कि बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकते, वेस्ट है। तो मेरे को रोज़ हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे रिलेटिव्स वाले घर पे आके मेरे को बोल के जाते थे कि तुम बेकार है। और एक टाइम तक ये इतना सीरियस हो गया था कि मैं खुद भी मान ली थी कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं लोगों से मिलना बंद कर दी थी, अकेले रहना शुरू कर दी थी, हमेशा लाइट्स ऑफ करके एक कमरे में बंद रहना। तो उससे एकदम निकल के जब मैं शाहीन में आई तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो जितना मैं अंधेरे में रहती थी उतना ही अब मैं क्या बोलते लाइट में हूँ, खुशी हूँ। मेरे को याद है, मेरे को ये तक नहीं मालूम था खुशी फील कैसा होती। तो यहाँ आने के बाद में मैं खुश रहना सीखी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सीखी वो है खुद से प्यार करना, कि ठीक है हमको कुछ चीज़ें नहीं आती बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ। जैसे गाना गाना हो गया, पेंटिंग हो गया, ये मेरे को पसंद भी है और मैं कर भी सकती हूँ। तो यही मेरी खूबसूरती है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। हमारे कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको मैं खुद जो मैं सीखी वो उन लोगों को सिखाती हूँ। और उन लोगों के साथ में जो भी वायलेंस हो रहा वो लोग को हेल्प करती हूँ कि वो उस वायलेंस फ्री लाइफ जी सके। जो लड़कियों के साथ में अब्यूज़ होता, जो रेप होता, उसके ऊपर ये ख़वाली है। और ये हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, ख़वाली एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग बोलते रहते तो लोग का इंटरेस्ट नहीं लेते या सुन के छोड़ के चले आते। गाना गाने से क्या होता है, वो लोग गुनगुनाते हमारा जो मैसेज है वो खुद भी समझते उस बात को और दूसरों तक भी ये मैसेज को पहुंचा सकते और एक एंटरटेनिंग तरीके से हम लोग उन लोगों को बताते। तो ऐसी एक ख़वाली है हमारी, तितली बनी। तो वो ख़वाली हम रिसेंटली यूके के कॉलेज में हमारी ख़वाली प्रेजेंट हुई, जहाँ पर यूके के स्टूडेंट्स जो है वो ये ख़वाली को देखें और उसके बारे में फिर सवाल जवाब, हमारे इंटरव्यू हुआ, शाहीन के काम के बारे में हम लोग वहाँ तक पहुँचा सके। तितली बनी उड़ती चली प्यार बांटने, तितली बनी उड़ती चली प्यार बांटने, कौन आया आज मेरे पंख काटने, मेरे पंख काटने, मेरे पंख काटने, मेरे पंख काटने। निकली थी जंगल में खेल खेलने, निकली थी जंगल में खेल खेलने, बन के हरन दौड़ती थी रंग लूटने, बन के हरन दौड़ती थी रंग लूटने, रंग लूटने, रंग लूटने, रंग लूटने। अंकल आया डट के खड़ा मेरे सामने, अंकल आया डट के खड़ा मेरे सामने, कौन आया आज मेरे पंख काटने, मेरे पंख काटने, मेरे पंख काटने, मेरे पंख काटने।